हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और उनका बहा हुआ पवित्र लहू का आश्रय लेकर हम तेरी उपस्थिति में झुकते हैं। धन्यवाद करते हैं ऐसे जीवित परमेश्वर की पहचान में आपके पुत्र के द्वारा आप ले आए। आपके संतान होने का अधिकार तूने दिया। पवित्र आत्मा का दान हमारे हृदय में तूने दिया। तेरे संतान होने का अधिकार तूने दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन हमारे हाथ में तूने रखा है, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को योग्य रीति से चला सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोल्हापुर में आपने जो कई लोगों को बचाए और मंडली के नए नियम की मंडली के अनुसार आप इकट्ठे किया है, और आज तक हमारे भाई बहन और दूसरे जितने जिम्मेदार हैं उनकी प्रार्थनाओं को सफल किया है, उनकी मेहनत को तूने आशीषित किया है और आज तक गवाह को आपने संभाला है। हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। अब हे प्रिय प्रभु, अभी बहनों की नाई तेरे चरण में हम आए हैं, तेरे वचन में से कुछ सीखने के लिए। तू हमारी सहायता कर। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। मैं तेरी अयोग्य निर्बल दासी हूं, तू मेरा स्मरण कर। तेरे लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तेरी शक्ति, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी, तेरे वचन का दैवी प्रकाश और हृदय में अधीनता तू दे, ताकि आज हमारा इकट्ठा होना आपकी महिमा का कारण और हमारे जीवनों में उन्नति का कारण हो। प्रभु, तेरे लहू का छिड़काव हमारी पर मांगते हैं। तेरे पवित्र वेदी पर जो तेरा पवित्र अग्नि है, उसका स्पर्श मेरे होठों पर और मेरी जीभ पर मांगती हूँ। तेरी दृष्टि में शुद्ध और पवित्र कर। तेरा वचन तू दे, ताकि हे प्रभु मैं और हम आज आशीष पाए। तेरी आवाज को हम सुने और शत्रु लज्जित हो। तेरी पहचान में हम आगे बढ़ते जाएं। ये टेक्नोलॉजी को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे लहू के नीचे रख, किसी प्रकार की समस्या न हो और क्रूस की विजय में अंत तक हम बने रहे। इसलिए तू हमारी सहायता और मदद कर। शत्रु की सारी युक्तियों को तेरे नाम में बांधते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप लोग सुन सकते हो? हाँ आंटी, हाँ आंटी। अच्छा, आवाज आ रहा है। अब हाँ जी। अब लास्ट टाइम जब हम इकट्ठे हुए थे, हम यूहन्ना मार्क की माँ के बारे में सीखा था। याद है सबको? हाँ वो हाँ याद है आंटी? याद है। याद है आंटी। और आज हम एक और मरियम के बारे में सुनेंगे। प्रभु ने मुझे जो दिया है मैं आपको बताती हूँ, ताकि सब हम ये प्रकाश में आगे बढ़े। तो हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। लूका पहला अध्याय और 26 पद से 35 पद तक कोई पढ़े तो। लूक चैप्टर 1 फ्रॉम 26 to 35। कोई हिंदी में पढ़िए। हाँ हाँ पढ़ते जी। आंटी। 6वें महीने परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा।
तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कहाँ तक प्रभु, आंटी? हाँ जी, 35 पद तक। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अब लास्ट टाइम हमने देखा एक शादीशुदा वाली बहन जिसका नाम था मरियम, और उसका बेटा यूहान मार्क जो पौलुस का सहकर्मी था। आज एक और मरियम के बारे में देखेंगे। वो कुंवारी थी। एक नाजरेत नाम का शहर जो बहुत प्रचलित भी नहीं था, बड़ा शहर भी नहीं था, ऐसे स्थान में रहने वाली एक जवान बहन, जिसके माता पिता और परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ऐसी एक बहन पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि जाती है। देखिए बहने, परमेश्वर का चुनाव कैसा है। हम मनुष्य बड़े बड़े को चुनते हैं, जो ज्ञानी है, सुंदर है, धनी है, बड़े बड़े प्रचलित शहरों में रहने वाले। परंतु परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की योजना हमसे बहुत ही अलग है। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो दृष्टि है, परमेश्वर की जो चुनाव है, एक जवान बहन के पर जाती है। मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर की चुनाव ऐसी ही है। हम देखते हैं शाऊल अपने पिता के गड्ढों को ढूंढने के लिए गया, और वहां शमूएल परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार राजा की नाय उसको अभिषेक करता है। दाऊद कितने भाइयों में से सबसे छोटा, खेतर में था, सब भाई घर में थे। शमूएल अभिषेक करने के लिए आया, एक के बाद एक सबका इनकार किया। बोलते क्या एक और लड़का है? बोले हाँ, वो खेत में है। बोलते उसको बुलाओ, तब मैं उसका अभिषेक करूंगा। बहने, ये है परमेश्वर की चुनाव। एलिशा जो अपने किसान के कामों में कितना मशगूल था, 12 जोड़ी बैल लेकर खेत में काम कर रहा था। ऐसे बिजी मनुष्य को प्रभु एलिया के द्वारा बुलाता है। यह है परमेश्वर की चुनाव, यह है परमेश्वर की बुलाहट। तो बहने, आज हम प्रभु में हैं, प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हैं। वो केवल उसका अनुग्रह है, केवल उसका प्रेम है। हमने उसको पहले नहीं चुना, उसने हमें चुना। जगत की उत्पत्ति से प्रथम उसने हमारी पर प्रेम किया। बहने, हमें कितना आभारी होना होगा। हमसे कितने लोग बहुत ही ज्ञानी, सुंदर, भक्ति वाले प्रभु ने नहीं चुना, परंतु हम जैसे निकम्मे की आंखें को खोल दी, और प्रभु ने हमको महान उद्धार दिया है। जैसा 1 कोरिन्थी 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है, परमेश्वर ने अकुलीनों को चुना है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है।
ताकि उसका ज्ञान, उक्ति शक्ति हमारे द्वारा प्रकट हो। देखते हैं मूसा भी अपने ससुर के जानवरों को संभाल रहा था मरुभूमि में, डेजर्ट में। उसी समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और एक बड़ा काम अपनी प्रजा को छुड़ाने का उसने दिया। तो आज परमेश्वर की दृष्टि हमारी पर है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से हमको चुन लिया है। उसके लिए हमें जीवन भर आभारी होना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो मरियम थी, एकदम ऑर्डिनरी फैमिली की, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, कोई खास चीज उसमें नहीं थी, केवल परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु को एक पात्र चाहिए था, एक वेसल चाहिए था, ताकि अपने पुत्र को शरीर के द्वारा इस दुनिया में भेजे। एक साधारण जवान लड़की को प्रभु ने कितना बड़ा काम दिया। तो जब हम भी प्रभु के अनुग्रह को पाए हैं, तो हमारे पीछे भी स्वर्गीय उद्देश्य है। वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए। केवल हम स्वर्ग जाएंगे, नरक से बच जाएंगे, उसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बचाया है। परमेश्वर ने इस जवान लड़की को भेज दिया ताकि अपने लिए जगत के उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल करे। मरियम कुंवारी के द्वारा, शरीर द्वारा प्रभु यीशु पैदा हुआ। मेरे जीवन से प्रभु यीशु प्रकट होना चाहिए। हमारा जीवन दूसरों से अलग होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कदम में हमें आगे बढ़ना है, हम अब देखेंगे। सबसे पहला देखा है लूका रचित सुसमाचार 1:28 अध्याय में लिखा है, और स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। इंग्लिश में है, ब्लेसेड इज द वन। परमेश्वर दूत के द्वारा कहता है, तू धन्य है मरियम, मरियम तू धन्य है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। ये सबसे पहला अनुभव आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। जन्म से हम श्रापित हैं हवा के कारण, उसकी अनज्ञातारी के कारण, परंतु हम कैसे धन्य हो सकते हैं? देखिए तो भजन संहिता 32 अध्याय का पहला पद पढ़िए। क्या ही धन्य हो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। हाँ, ये सबसे पहली धन्यता हमारे जीवन में बहने होना चाहिए। धन्य है वो जिसका पाप क्षमा किया गया है, जिसका अपराध ढांपा गया है। तो मेरा नम्र प्रश्न आपको है, क्या आप हर एक जन ये धन्यता को प्राप्त किया है? क्या आपके जीवन में एक दिन आया कि आपने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु से क्षमा मांगी और उसके लहू के द्वारा आपका हृदय साफ हुआ और प्रभु यीशु आपके हृदय में आया? वो है उद्धार, वो है सबसे पहली धन्यता। वो हमारे जीवन में होना चाहिए। चाहे हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं, चाहे हम हिंदू घराने में हैं, चाहे हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं,
हम जन्म से पापी हैं और हमारे पापों का प्रायश्चित हमारे उपवास के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा नहीं हो सकता है। मेरे अच्छे कामों से मैं उद्धार को कमा नहीं सकती हूं। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो मेरे बदले में जो शिक्षा, जो सजा, जो मृत्यु मुझे सहना था, मेरे बदले में मेरा प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, अपना पवित्र लहू बहाया, वो मर गए, गाड़े गए मेरे पापों के कारण। तीसरे दिन वो जी उठे हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिले, केवल यीशु मसीह के द्वारा। तो बहने, आप जो जो सुनते हैं, पहले ये निश्चय करो, क्या ये धन्यता में मैंने प्रवेश किया है? यदि ये धन्यता में प्रवेश किया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और एक दिन जीवन की पुस्तक खुलेगी। यदि नाम है, स्वर्ग में जाना मिलेगा, यदि नहीं है, नरक की आग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है भजन संहिता 32 का 1, धन्य है वो जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अपराध ढांपा गया। दूसरी बात, और कौन धन्य है? देखो तो प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, क्या है? कौन धन्य है? जो वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं। बहने, यदि आप उद्धार पाए हैं, प्रभु का वचन क्या आप नियमित तौर से सुबह, शाम और समय मिले दोपहर में भी क्या पढ़ते हो? कितनी मिनट पढ़ते हैं? ये अंतिम दिनों में ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ढाढ़स मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे जीवन को हम सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय निकट है, प्रभु कभी भी आ जाएगा। तो केवल जिसका पाप माफ हुआ है वो धन्य है, उतना ही नहीं, धन्य है व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं। देखो लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 27 पद, 28 आवाज नहीं पद। आ रहा आंटी? लूका 11 का 28 अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है अभी। 11 का 28, उसने कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं घर में बैठकर वचन को पढ़ती हूँ, वो बस है, उतना नहीं है, काफी नहीं है। वचन को घर में पढ़ना, रेगुलर उसका अभ्यास करना। दूसरा, जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है वहां हमें नियमित जाना होगा, दूसरों को भी ले जाना होगा, और जो हम सुनते हैं उसका हमें पालन करना होगा। वो धन्य है। तो बहने, ये मरियम कुंवारी जिसको प्रभु ने चुन लिया, सबसे कहता है तू धन्य है। और बाद में लिखा है, जो मनुष्य उस पर भरोसा करता है। देखो तो भजन संहिता 34 का 8 पद पढ़ो तो। चौतीस का 8 पद। देखो कि यह कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर विश्वास रखता है। बहने, ये कितने बुरे दिन हैं, कितनी महामारी में से जा रहे हैं, लोग कितने चिंता में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं। उसी हालत में हमें परमेश्वर की शरण को लेना होगा। तो सबसे पहली बात, ए स्वर्गदूत गैब्रिएल मरियम को कहता है, धन्य है तू। आज हमें भी धन्यता में प्रवेश करना है, जिसका पाप ढांपा गया है। धन्य है वो जो वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं। धन्य है वो जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। और धन्य है वो जो उसकी शरण लेता है। तो एक गांव की जवान लड़की परमेश्वर के दूत के द्वारा कहलाता है, तू धन्य है। उतना ही नहीं, वो जो अलीशेबा थी, जखारिया की पत्नी, वो भी कहती है, देखो तो 42 पद, लूका 1 का 42, 42। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का हाँ, तेरे पेट का फल धन्य है। देखो, जखारिया याजक की पत्नी अलीशिबा, उम्र वाली, काफी बुढ़ी, तो भी मरियम को देखती है, तू स्त्रियों में धन्य है। कितना बड़ा आदर परमेश्वर ने इस जवान लड़की, जो गांव की लड़की, कोई जानता भी नहीं था, परंतु परमेश्वर की चुनाव उस पर हुई। बहने, आज प्रभु हमसे भी चाहता है कि मेरे जीवन से, आपके जीवन से, हमारे वर्ताव के द्वारा, हमारी आदतों के द्वारा, हमारे संबंधों के द्वारा जीवित प्रभु यीशु प्रकट हो जाए। तो ये धन्यता में हमें सबसे पहले आना है। दूसरी बात हम देखते हैं ये मरियम के बारे में, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और उसका हम देखते हैं 2 अध्याय का 19 पद। पढ़ो तो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं बहने, 2 अध्याय 19 पद। हाँ, सॉरी हाँ। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। She kept this important message in her heart. बहने, प्रभु जो हमसे बात करता है, वो जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में संभाल कर रखना होगा। हम व्यक्तिगत तौर से जब क्वाइट टाइम लेते हैं, सुबह और शाम बाइबल पढ़ते हैं, मीटिंग में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, क्या हमारे हृदय में हम छुपा कर रखते हैं? कितनों को पूछते हैं 1-2 घंटा में, आज सुबह तुमने क्या पढ़ा? याद नहीं आ रहा। तुमने मैसेज में क्या सुना? याद नहीं आ रहा। क्यों? ड्यूटी के समान हम मीटिंग में बैठते हैं, उठकर चले जाते हैं। बहने, बड़े बोझ के साथ जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है, एक एक शब्द को हमारे हृदय में हमें छिपा कर रखना चाहिए। ये गांव की लड़की, जवान लड़की, जो जो बातें उसको कही गई, उसके मन में उसने छिपा कर रखा। क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा है? कितना पद बाइबल के शास्त्र में से, कितना वर्सेस आपको मालूम है बाय हार्ट? कैसे आप मनन करते हो?
जो परमेश्वर का वचन है अंतिम दिनों में हमने हमारे हृदय में छिपा कर रखना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन को हम छिपा कर रखते हैं तब हमारे जीवन में आशीष मिलता है। देखो तो भजन संहिता 119 का 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, जब हम वचन पढ़ते हैं सुबह शाम और मीटिंग में, जो जो वचन दिया जाता है यदि हृदय में हम छिपा कर रखेंगे हमारा जीवन पवित्र होगा। हमारा जीवन पवित्र होगा। वो वचन है पानी के समान है जो हमें शुद्ध करता है। वचन जो है मधु के समान है जो मेरी आंखों को और दृष्टि देता है और मेरे जीवन में पुष्टि देता है मेरे शरीर को। वही वचन दीपक के समान है। इस दुनिया में कौन से मार्ग में मुझे चलना है वो मुझे बताता है। देखो बहने, इसलिए वचन को हमें रेगुलर पढ़ना होगा। टीवी के सामने, दूसरी बातों के सामने हमें ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। आज कितना मिनट आपने बाइबल पढ़ा? हमको सबके लिए समय है, बाइबल के लिए समय नहीं है। मन में ठान लो, प्रभु आज से तेरे वचन को मैं प्राधान्य दूंगी, ध्यान से पढ़ूंगी, मेरे मन में छिपा कर रखूंगी। देखो अयूब क्या बोलता है, अयूब का 23 अध्याय का 12 पद। अयूब, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हाँ, और उसका 25 का 12 है शायद, नहीं 25 तो नहीं है, कि मैंने इंग्लिश में लिखा है कि आई हैव एस्टीम योर वर्ड्स मोर देन माई नेसेसरी फूड। माई नेसेसरी फूड, तो यहां हम देखते हैं हमारा आवश्यक जो भोजन है उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन मेरे लिए आवश्यक है। उसके मतलब है भोजन करने से पहले प्रभु के वचन को हमें ध्यान मनन करना होगा। चीन देश में यूनिवर्सिटी में कई लोग प्रभु के सेवक के द्वारा उद्धार पाए और जवान जवान लड़कों ने अपने जीवन को पढ़ाई करते समय भी प्रभु के हाथ में सौंपा और उन लोगों ने एक क्लब शुरू किया। वो क्लब का नाम रखा NBNB, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। उसके मतलब सबसे ज्यादा पहला मुख्य समय, मैं जवान होते पर भी, स्टूडेंट होते पर भी मैं परमेश्वर के वचन को मैं ध्यान करूंगा। बहने, ये अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन को ध्यान करना बहुत ही मुख्य है। सिस्टमेटिक पढ़ो, आज यहां वहां कल ऐसा नहीं। एक पुस्तक के बाद दूसरा पुस्तक, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, ध्यान से पढ़ो। मोबाइल साइड पर रख दो, केवल प्रभु और परमेश्वर का वचन। और उससे पहले प्रार्थना करो, प्रभु तू मेरे साथ बात कर, मेरे भटकते हुए विचार को तू कंट्रोल कर, मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ। प्रभु जरूर बोलेगा। तो परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ो, उसको प्रथम स्थान दो। बाइबल में यहोशू को कहा गया था कि तू जो करे वो सफल होगा, क्योंकि इस वचन को तुझे पढ़ना होगा। देखो तो यहोशू 1 का 7 पद, हिंदी में कौन सा है मालूम नहीं है। यहोशू
पहला अध्याय का सात हाँ वचन आंटी। हाँ बोलो। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब हाँ के अनुसार करने में चौकन्ना रहना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ, देखो बहने, यदि हमें सफलता चाहिए तो परमेश्वर के वचन को हमें रेगुलर पढ़कर हमारे हृदय में छिपा कर रखना चाहिए। ये मरियम कुंवारी ये दूसरी बात हमको सिखाती है। उसने जो जो सुना अपने मन में वो छिपा कर रखा। हम भी परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में छिपा कर रखना होगा, तब हमारा जीवन पवित्र होगा, तब हमारा जीवन में पुष्टि आएगी, तब हमारे जीवन में शक्ति मिलेगा, तब हमारे जीवन में सफलता आएगी। जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया परीक्षा करने के लिए, तब प्रभु यीशु ने वचन को इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराया। तो बहने, यदि हमें विजय चाहिए हमारे जीवन में, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलेगा। तो दूसरी बात याद रखो, पहला, मैं मरियम की नाई धन्य हूं। दूसरा है, जो जो मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ वो मेरे मन में परमेश्वर के वचन को मुझे छिपा कर रखना चाहिए। अब तीसरी बात है, हम देखते हैं पहला अध्याय लूका उसका 38 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका मरियम ने पहला, कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब हाँ। सरदूत उसके पास से चला गया। अब तीसरी बात है, जो वचन और जो संदेश गैब्रियल दूत मरियम के पास लाता है उसको वो क्या होती है? अधीन होती है। She was submissive to the message the Lord sent to her. बोलते हैं, हाँ हे स्वर्गदूत, तूने जो कहा है वैसा ही मुझे हो, मैं परमेश्वर की दासी हूं। और जब स्वर्गदूत ने देखा कि अभी मरियम तैयार है ये संदेश को अधीन होने के लिए, तब वो वहां से चला गया। ये तीसरी बात है, शी वॉज विलिंग एंड रेडी टू डू वॉट एवर द लॉर्ड हैड आस्क्ड। न बोली नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मुझे न हो, मैं समाज में मेरे मुंह को कैसे बताऊंगी, लोग क्या कहेंगे कि मैं बैड कैरेक्टर की लड़की हूं, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, प्रभु ने उस पात्र को चुना और प्रभु ने जो संदेश उसको दिया, शी वॉज विलिंग टू डू द वर्क द लॉर्ड हैड गिवन हर। बोलते हैं, हाँ मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। और बहने, ये जवान लड़की बिना शादी, शर्म, बुरी बुरी बातें लोग करेंगे तो भी वो सहने के लिए तैयार थी। एक ही शर्त, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे द्वारा प्रभु उद्धार करता जन्माए। बहने, यदि सचमुच हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो धन्यता हमने प्राप्त की है कि हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हमने छिपा कर रखा है, प्रभु जो बुलाहट देता है, प्रभु ने जो हमें काम दिया है, कठिन हो या शर्म सहना हो, चाहे बुरी बातें कोई बात करे वो सहना होगा, क्या आप तैयार हैं? आर यू विलिंग टू पे द कॉस्ट फॉर विच द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू? यहाँ मरियम वो काम के लिए तैयार थी। प्रभु
कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी शर्म से जाना क्यों ना हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। देखो, मत्ती रचित सुसमाचार में तो लिखा है कि जब यूसुफ ने सुना जो उसके साथ शादी करना था, वो धर्मी मनुष्य था और उसको खुली रीति से उसका अवमान करना नहीं चाहता था, गुप्त रीति से उसको छोड़ देना चाहता था। परंतु परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया कि मेरे ओर से है, और यूसुफ ने भी उसको ग्रहण किया। तो बहने, यदि प्रभु के हाथ में यदि हमें इस्तेमाल होना है, तो जो काम प्रभु देता है उसके लिए कीमत दाम हमें चुकाना पड़ेगा। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु कोल्हापुर में प्रकट हो, मेरे पड़ोस वाले जाने कि मैं अलग हूं। जहां मैं काम करती हूं वहां लोग जाने कि उनका पहरवेश, उनकी रीत भात, उनका बातचीत अलग है। तब प्रभु यीशु हमारे जीवन से प्रकट होगा। क्या आप अलग है कि जैसा वो बात करते वैसा हम बात करते, वो पहनते वैसा बहन हम पहनते हैं, वो जैसा अविश्वास होते वैसा हम होते हैं? प्रभु यीशु कैसे प्रकट होगा? हम प्रकाश के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं। दूसरे से हमें अलग होना चाहिए। और यहाँ ये मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, जो तूने कहा है वो मुझे हो जाए। और प्रभु के लिए शर्म, बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे अपमान सहन करते हुए दाम चुकाने के लिए वो तैयार थी। बहने, ये अंतिम समय में यदि प्रभु के काम में हमें आगे बढ़ना है, यदि दूसरों के सामने प्रभु को हमें प्रकट करना है, तो आज प्रार्थना करो, प्रभु कितना भी दाम क्यों चुकाना न हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। तब प्रभु हमारे लिए सब प्रबंध करेगा और हम महिमा का कारण बनेंगे। बाद में जैसा स्वर्गदूत उसको छोड़कर चला गया, तुरंत वो क्या करती है? देखो तो, यहां देखते हैं पहला अध्याय और 39 पद और 40 पद कोई पढ़ो तो। कौन सा आंटी? हाँ, 39 40 चैप्टर 1। 40। हाँ, 39 और 40 जकरिया के घर 39 उस 40। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। देखो, जैसा उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण किया, जिस उद्देश्य से प्रभु ने चुन लिया, वो काम को करने के लिए, दाम चुकाने के लिए तैयार रहे और स्वर्गदूत चला गया। उसके बाद उसने क्या किया? तुरंत एलीशेबा, जो एक सीनियर बहन थी, धर्मी मनुष्य, न्यायी थी, याजक की पत्नी थी, उसकी पास धर्मी संगति के लिए, गॉडली फेलोशिप के लिए वहां चली जाती है। वो पास में नहीं रहती, पहाड़ी देश में रहती थी, तो भी यात्रा करते हुए ये जवान बहन मरियम उसके पास जाती है। तो हमारे जीवन में पापों की क्षमा, प्रभु की चुनाव, पापों की क्षमा और परमेश्वर के वचन को हृदय में छिपा कर रखना और रेगुलर पढ़ना और प्रभु के लिए हमारे जीवन को समर्पित करना, उसके काम के लिए, उतना ही बस नहीं है।
दाम चुकाना उतना ही बस नहीं है, परंतु मेरे जीवन में गॉडली फेलोशिप, भक्तिशील संगति बहुत ही मुख्य है। किसके साथ मैं ज्यादा समय बिताती हूँ? क्या बाइबल पर प्रेम करने वालों के साथ? क्या उसके वचन पर चलने वालों के साथ? नहीं तो क्या फैशन वाले लोग, दुनिया की बातें करने वाले लोग, एक दूसरा की बुराई करने वाले लोग के साथ क्या मेरी संगति है? बहने, शराब पीने वालों की संगत शराब पीने वालों के साथ ही होती है। आज तुम्हारी संगत, तुम्हारी फेलोशिप किसके साथ ज्यादा है? वो बहुत मुख्य चीज है। बेबीलोन में दानियल था बड़ा ऑफिसर, पर उसकी संगति बड़े ऑफिसरों के साथ नहीं था, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के साथ था। साथ में प्रार्थना करने वाले, साथ में मन में ठान लिया कि हम ऐसे भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। बहने, दुनिया में है, दुनिया का काम करना है, दुनिया के लोगों के साथ रहना है, परंतु हमारी संगति, हमारा समय बिताना भक्तिशील लोगों के साथ होना चाहिए। और ये मरियम, जैसा उसने अपने जीवन को प्रभु के पात्र के लिए तैयार किया, तुरंत अलीशिबा के पास वो जाती है। हमारी संगति, हमारी फ्रेंडशिप प्रभु के साथ होना चाहिए, तब हम इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे। देखो, वचन संहिता 119 का 63 पद कोई पढ़ो तो। 119। हाँ, 119 का 63 पद। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हाँ, फिर से पढ़िए तो। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हाँ, देखिए, परमेश्वर के डरवैयों के साथ जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसका मैं फ्रेंड हूं, उसके मैं कंपेनियन हूं, उसके साथ मैं ज्यादा समय बिताते हूं। सिस्टर, तुम्हारा समय कैसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा समय आप बिताते हो, वो बहुत ही मुख्य है। एलिजाबेथ याजक की पत्नी वृद्ध है, दूर रहती है, तो भी ए मरियम धार्मिक भक्तिशील संगति को लाभ उठाने के लिए उसके घर जाती है। बहने, दूसरों की बुराई करने में हम एक दूसरे के घर में न जाएं, परंतु प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु में दूसरों के हाथ को मजबूत करने के लिए, दूसरे के साथ प्रार्थना करने के लिए हम दूसरों की संगति करें। और यहाँ हम देखते हैं ये मरियम जो है वो अली शिबा के पास जाती है। वो जाते हैं, उतना ही नहीं, देखो उनकी बातचीत तो देखो, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 42 पद पढ़ो तो। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हाँ, कैसा वो शब्द निकला? उसके अगले पद में लिखा है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गई और बोलते हैं, धन्य है वो स्त्रियों में और तेरे पेट का फल धन्य है कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आती है।
देखो कैसी भक्तिशील स्त्रियां, अब भी उसको वचन मिला पर वो प्रभु को पहचानती है, मरियम को पहचानती है। और उन लोगों की बातचीत लॉर्ड सेंटर्ड, क्राइस्ट सेंटर्ड, प्रभु के आसपास उनकी बातचीत है, दुनिया की बातचीत नहीं है। बहने, ये अंतिम दिनों में हम बहने भी ये सीखना होगा कि हमारी बातचीत के द्वारा दूसरों का विश्वास बढ़े, दूसरों को प्रोत्साहन मिले और दूसरे प्रभु के मार्ग में चले। देखो तो मलाखी का 3 अध्याय का 16 पद। कौन सा आंटी, कौन सा अध्याय? मलाखी 3 अध्याय का 16। हाँ हाँ। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान रखकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय हाँ, पढ़िए। हाँ, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। देखो यहाँ लिखा है, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। और परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, यादी का पुस्तक, उसमें वो लिख देता है। आज हमारा शब्द कैसा था? हम एक दूसरे के साथ बातचीत किया, क्या परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय हमारे मुंह में था? क्या हमारे मुंह पर कंट्रोल है? ये भक्तिशील स्त्रियां एलिजाबेथ और मरियम ने कैसे शब्दों से एक दूसरे के साथ बात किया और प्रभु की महिमा हुई। बहने, बाइबल में लिखा है, देखो तो भजन संहिता 139 139 का 4 पद। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हाँ, मेरे मुंह के सब शब्द, सब बातचीत प्रभु जानता है। बहने, हमें कितना डर की बात है, मन चाहे वैसी बात हमारे मुंह से न निकले। परमेश्वर का डर हमारे हृदय में रखें, क्योंकि प्रभु सुनता है। वो मरियम मूसा के विरुद्ध में बात किया, तुरंत प्रभु की सजा उस पर आई, वो कोढ़ी बन गई। प्रभु सुनता है, मनुष्य शायद न सुने, प्रभु सुनता है। और कहा लगता है अच्छी बात होने से वो अपने यादी के पुस्तक में वो लिखता है। तो हमारी संगति, गॉडली फेलोशिप, गॉडली फ्रेंडशिप, गॉडली कंपेनियनशिप हमारे जीवन में होता होगा। अभी समय नहीं है, परंतु दाऊद और जोनाथान का पिता दाऊद का शत्रु था, तो भी योनाथान के बारे में लिखा है, उसने दाऊद के हाथ को मजबूत किया। वो है सच्ची संगति। मेरी संगति के द्वारा, मेरे बातचीत के द्वारा दूसरों को शक्ति मिलना चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तब हम देखते हैं ये मरियम और एलिजाबेथ प्रभु की स्तुति करते हैं। तो हमें आज याद रखें, मेरे मुंह का शब्द प्रभु को मालूम है, वो सब सुनता है। मेरी संगति भक्तिशील कंपेनियनशिप होना चाहिए। हम सुसमाचार में देखते हैं मरियम मैगदलेन
सलोमी, सब एक ग्रुप था, भक्तिशील स्त्रियां जो प्रभु के पीछे पीछे चलते थे। और वो 3-4 बहनें प्रभु का प्राण गया क्रूस पर, वहां तक एक साथ खड़े रहकर क्रूस पर देखते रहे। फिर उस कब्र में उसको रखते हैं, वो भी उन्होंने देखा। फिर तीसरे दिन सुबह भोर से उठकर सब साथ में कब्र के पास गए। ये है फ्रेंडशिप, ये है भक्तिशील गॉडली फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। तब हम प्रभु के लिए तैयार होते, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एलीशा भी एलिया को अंतिम तक नहीं छोड़ा, नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां तू जाए वहां मैं जाऊंगा। अंत में उसको 2 गुना आत्मा उसको मिला। बहने, हमारी संगति जैसे मरियम की अलीशिबा के साथ थी, वैसे हमारी संगति भक्तिशील होना चाहिए। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 1:46 पद। तब तब हाँ बोल, पढ़िए। कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हाँ, बड़ाई की मतलब क्या? वर्शिप, मैग्निफाइंग द लॉर्ड, एक्सॉल्टिंग द लॉर्ड। वो एलीशिबा के घर में ही मरियम ने प्रभु का भजन उसने जोर से किया। हन्ना ने भी 1 शमूएल 1 अध्याय में जब उसको कहा गया वो प्रभु का भजन करती है, शमूएल को वहां छोड़कर। बहने, हमारा भजन, हमारी वर्शिप केवल संडे सुबह नहीं, हर दिन सुबह होना चाहिए। क्या आप भजन में सुबह समय इस्तेमाल करते हो? सबसे पहले उठकर प्रभु कौन है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, उसका भजन करो। नहीं तो एक गीत लेकर 1-2 पद मन में दोहराओ, फिर भजन करो, फिर कहो प्रभु अब मैं वचन पढ़ती हूँ, तू मेरे हृदय को तैयार कर, तू मेरे साथ बात कर। फिर धीरे से पढ़कर फिर थोड़ी प्रार्थना करो, फिर दिन का काम शुरू करो। बहने, ऐसा जीवन होने से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। भक्तिशील स्त्रियां हमेशा अंधेरे में उठती हैं, भोर को उठती हैं। भजन संहिता नीति वचन 31 अध्याय में भी लिखा है, वो सद्गुणी स्त्री भोर को उठती है जब अंधेरा होता है। मरियम मगदलीन और सलोमी और दूसरे सुबह कब्रिस्तान में अंधेरे में गए। ये है सच्ची भक्ति। हम सुबह कब उठते हैं? कैसा है हमारा भजन? आवाज नहीं आ रहा आंटी। कैसा है हमारा भजन? कैसा है हमारी बातचीत? हमारा मनन प्रभु के लिए होना चाहिए। अब सुन सकते हो? अब सुनाई पड़ता है? रेचल, क्लियर? रेचल, हाँ येतं ऐकायला येतं. सुन सकते हो? हाँ आंटी येते आवाज. हाँ, तो हम देखते हैं जो भक्तिशील स्त्रियां हैं जो भोर से उठकर प्रभु का भजन करती है। केवल संडे के लिए हम तैयार न रहे, हर दिन सुबह थोड़ा समय प्रभु का भजन करो। आंटी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है. तो हम देखते हैं कि भजन करना वो हमारे लिए बहुत ही मुख्य बात है। यहाँ मरियम और एलीशिबा इकट्ठे होकर
प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु का बड़ाई करते हैं। देखो तब 46 पर मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। 3 बार मरियम को धन्य कहा गया। सबसे पहले गाब्रियल दूत, दूसरा इलिशिबा, और तीसरा वो खुद कहती है, अब स्त्रियों में मैं धन्य हूं। ये है प्रभु का भजन, जिसमें हमें लगातार आगे बढ़ना होगा। और बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि यही मरियम का सबसे ज्यादा ऊंचा लक्ष्य क्या था, वो हम देखेंगे। पढ़िए तो यूहन्ना 19:25। यूहन्ना 19:25 पद। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। 26। और जब यीशु ने यीशु ने अपनी माता और उसके अपनी चेले को, माता जिसे प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, है नारी, देख अब तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। ये है अंतिम हाई एस्टीम सैक्रिफाइस ऑफ मेरी, मदर ऑफ जीसस। इतना दुख उठाकर, इतना कष्ट उठाकर, बुरी बुरी बातें सहते हुए प्रभु यीशु को जन्म दिया। वही अंतिम में वही प्रभु यीशु कहता है, हे स्त्री, देख तेरा बेटा। और वो शिष्य को कहता है, देख तेरी मां। कितना बड़ा बलिदान मरियम ने हमारे लिए दिया, कि अपना जो राइट था, अपना जो अधिकार था अपने बेटे पर, वो भी खो देने के लिए वो तैयार रहे, ताकि प्रभु का उद्देश्य यीशु के द्वारा पूरा हो। हमारा बलिदान प्रभु के लिए कैसा है? सबसे बड़ा दुख था, अपना बेटा दुख सहते सहते क्रूस पर उसने देखा। वही बेटा मुंह से कहता है, नहीं मम्मी नहीं, मां नहीं, हे नारी, देख तेरा बेटा। और चेलों को कहता है, देख तेरी मां। उसके हृदय में कैसा हुआ होगा? कितने दुख के साथ जन्म दिया, पाला पोसा, अंतिम में उसको बलिदान करके दे दिया। बहने, ये है सच्ची भक्ति, ये है प्रभु पर सच्चा प्रेम, कि पूरे जगत के उद्धारकर्ता के लिए अपना जो राइट था अपने बेटा पर खो देने के लिए तैयार रहे, और अपने बेटा को उसने दे दिया। और हम देखते हैं, देने के बाद वो जगत का उद्धार करता बना, मर गए, तीसरे दिन जी उठे। इसलिए ये मरियम कहती है, मेरा जीव, मेरा प्राण उद्धारकर्ता पर प्रसन्न है। इसलिए हम मरियम की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि मरियम केवल एक साधन था। जगत का उद्धारकर्ता वो खुद मरियम भी कहती है। बहने, आज हम भी इस मरियम कुंवारी की नाई बलिदान के, कितना भी बलिदान क्यों करना हो, हम परमेश्वर के लिए तैयार रहे, तब हमारा जीवन बहुमोल होगा,
तब हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। सबसे पहला हमने देखा वो धन्य बनी, ब्लेसेड बनी। प्रभु के उद्धार के द्वारा हम ब्लेसेड बनते हैं। प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, हम धन्य बनते हैं। तब हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। दूसरी बात हमने देखा कि वो ही जो मरियम थी, वो जो जो बात कहा उसने अपने हृदय में छिपा कर रखा। बहने, जब रेगुलर क्वाइट टाइम लेते हो, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हम छिपाएं ताकि हम पवित्रता में आगे बढ़े। मधु की नाई हम खाएं ताकि हमारा जीवन में आरोग्य हो। वही वचन का हम पालन करें ताकि हमारे जीवन में सफलता आए। वही वचन को हम इस्तेमाल करें ताकि प्रभु यीशु की नाई हमें भी विजय का जीवन बने। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हम छिपा कर रखें। नेक्स्ट हमने देखा जो गैब्रियल ने वचन दिया, बोलते हैं तेरी दासी इसको अधीन होने के लिए तैयार है। उसके मतलब प्रभु तेरे वचन को पूरा होने के लिए कितना भी दाम क्यों न चुकाना हो, आई एम विलिंग टू पे द कॉस्ट, ताकि तेरा उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूरा हो। बाद में जैसा प्रभु का वचन उसके शरीर में पूरा होने के लिए तैयार हुआ, तुरंत एलिजाबेथ के पास गॉडली फेलोशिप, भक्तिशील संगति के लिए वो जाते हैं। हमारी फ्रेंडशिप भी, हमारी संगति भी, हमारा कंपेनियनशिप भक्तिशील लोगों, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो प्रभु पर प्रेम रखते हैं, जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके साथ हमारी संगति होना चाहिए। परदेश में भी दानियल ने, मूर्ति पूजक देश में दानियल ने 3 जवान लड़कों के साथ भक्तिशील संगति रखा। हम भी कितना दाम चुकाना क्यों न हो, भक्तिशील लोगों के साथ हम अपना समय बिताएं और हमारी बातचीत भी प्रभु के बारे में है, क्योंकि प्रभु एक एक शब्द सुनता है। हम उसको, मनुष्य को झूठा बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। हमारे मुंह के शब्द से हम सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। और बाद में मरियम और अलीशिबा दोनों मिलकर प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। संडे तक हम बाट न देखे, हर दिन सुबह हम परमेश्वर के भजन करने वाले बने, ताकि प्रभु के हृदय में तृप्ति मिले। और लास्ट में हमने देखा, ऐसा जीवन बिताने पर लास्ट में अपना जो हक था, अपना जो अधिकार था, जिसके लिए उतना दुख और अपमान सहा, वो बेटा पर जो अधिकार था वो भी उसने बलिदान कर दिया, सारे जगत के लिए, ताकि सबका उद्धार हो, किसी का नाश न हो। तो बहने, हम भी प्रभु के लिए बलिदान करना सीखें। एक ही जीवन हमारे पास है, कितना जिएंगे हमको मालूम नहीं। यदि मरियम की नाई हम जीवन बिताएंगे, कितना धन्य होगा, प्रभु की कितनी महिमा होगी, और प्रभु को कितना संतुष्टि मिलेगा कि मैंने इसको चुना और उसने मेरे उद्देश्य को पूरा किया है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, आपकी और मेरी, ताकि जो हम बोले हैं, जो हम सुने हैं, उसके मार्ग में हम आगे बढ़े
ताकि हमारा जीवन भी मरियम के नाई बहुत ही समर्पित और आशीष का कारण बने। आशा, प्रार्थना करो। हाँ आंटी। हमारे प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अति प्रेमी परमेश्वर तू है प्रभु, हमारा दयालु बाप तू है पिता। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस सिस्टर्स मीटिंग में प्रभु तूने शुरू से लेकर अब तक हमारी सहायता की प्रभु। जिन जो जो बहने पिता ज्वाइन हो सके, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और शुरू से लेकर अब तक पिता कोई भी तूने डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते हैं प्रभु। सुंदर वचन प्रभु तूने हमारे सामने लाया प्रभु, और जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातें की है पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते हैं प्रभु। वचन से तूने बताया कि हमको सिर्फ वचन पिता सुनना, वचन नहीं, लेकिन उसको पढ़ना, सुनना और उसको पिता मानना भी है प्रभु। पिता उसको तूने धन्य कहा है प्रभु। तो ये वचन जो हमने अब तक सुने प्रभु, हमारे हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्यकारी हो, और इसको हम पिता हमारे हृदय में पिता छुपा कर रखे प्रभु, और समय आने पर पिता परमेश्वर बाप उसको हम अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सके। रोज रोज क्षण क्षण पिता हम इस वचन के वचन का अनुकरण करते रहे। जिससे पिता तो हमारी सहायता और मदद कर पिता। जो प्रेम तूने हमारे किया है, हमारे ऊपर किया है, हमारे प्रभु के पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज मरियम का जो सुंदर पिता परमेश्वर चरित्र हमारे सामने रखा प्रभु, कैसे पिता वो कुंवारी थी प्रभु, उसने पिता परमेश्वर बाप पिता परमेश्वर डरी, शुरू में डरी, लेकिन पिता जैसे जैसे पिता परमेश्वर स्वर्गदूत ने उससे उसके साथ बातें की, वो प्रभु सचमुच प्रभु कैसे पिता वो तेरे अधीन हो गई प्रभु। एक जवान थी प्रभु, कुंवारी थी प्रभु, फिर भी पिता उसने पिता परमेश्वर बाप अपने अपमान का या पिता परमेश्वर बाप निंदा का पिता उसने विचार नहीं किया, लेकिन प्रभु के उद्देश्य को, प्रभु की योजना को वो अधीन हुई प्रभु। इस तरह से पिता परमेश्वर बाप हमारे भी चुनने के पीछे द्वारा जो तेरा उद्देश्य है प्रभु, हम भी हमारे जीवन के द्वारा परिपूर्ण हो, और हम निरंतर पिता तेरे अधीनता में रहे, और पिता परमेश्वर बाप तेरे वचन का पालन करने वाले, तेरे आज्ञा का पालन करने वाले, और पिता परमेश्वर बाप जो तू रोज रोज जो हमसे कहता है प्रभु उसके अनुसार करने वाले बने। रोज हम पिता सुबह उठकर प्रभु तेरी आराधना करें, और पिता ज्यादा से ज्यादा समय पिता प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में हम व्यतीत करें प्रभु। और पिता परमेश्वर बाप धन्यवाद देते प्रभु, जैसे पिता स्त्रियों में धन्य मरियम बनी, इस तरह से इस संसार में रहते पिता हम हमारे प्रभु के लिए, संसार के लिए धन्य स्त्री मानी जाए प्रभु। ऐसा पिता जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। खास करके पिता तूने कहा प्रभु, जिसके पाप ढापे गए वो धन्य है प्रभु। तूने हमारे पाप ढाप कर पिता परमेश्वर बाप गहरे समुद्र में डाल दिए प्रभु, काली घटा के समान मिटा डाले, और हमारा उद्धार किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और भी जो बहनें पिता हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, जिनका भी उद्धार नहीं हुआ प्रभु, उनके साथ पिता तूने बातें की आज प्रभु, उनके जीवन में तेरा गहरा उद्धार का कार्य हो, और उद्धार करता केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, उसको पिता सब स्वीकार करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर बाप मरियम ने पिता अपना एकलौता बेटा बलिदान कर दिया प्रभु, कितना भारी उसका बलिदान था। आंख से उसने अपने बेटे को पिता परमेश्वर बाप मारते हुए और भयंकर पीड़ा यातना देते हुए उसने आंख से देखकर पिता उसने सहन किया, क्योंकि पिता परमेश्वर बाप जो उद्धार करता जन्मने वाला, जो उद्धार करता पिता परमेश्वर बाप मरियम के पेट से जन्म हुआ, तब से पिता परमेश्वर बाप मरियम को विश्वास था, और मरियम ने सब जो बातें उस टाइम जब प्रभु का जन्म हुआ सुनती थी, सब उसने उसने अपने मन में रखी प्रभु। और इसी रीति से पिता परमेश्वर वो जान गई थी कि यही उद्धार करता है सारे संसार का। तो प्रभु वो चुप रही, और अपना एकलौता बेटा वो पिता प्राण देते हुए देखा प्रभु। कैसे भयंकर परिस्थिति में पिता परमेश्वर बाप वो उसने पिता परमेश्वर बाप धीर नहीं छोड़ा प्रभु। इसी तरह से पिता हम भी पिता संसार में रहते हुए कैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए प्रभु, लेकिन पिता हम धीरज धरे रहे, और प्रेम से पिता सब कुछ सहते हुए पिता तेरे चरण के पास रहे, तेरी इच्छा को जाने और तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने। इसलिए तू सहायता कर प्रभु, जैसे मरियम तेरे अधीन हुई, हम भी निरंतर पिता तेरे अधीनता में रहे। इसलिए पिता तू सहायता और मदद कर दयालु पिता। और भी पिता परमेश्वर बाप सद्गुणी स्त्री के बारे में पिता तूने हमें बताया प्रभु, बहुत सी बातें पिता तेरे वचन के द्वारा तूने हमें सिखाई है प्रभु। पिता धन्यवाद देती एलीशबा पिता, जब मरियम पिता उसके पास आई, और सचमुच प्रभु उसने पिता कितना अद्भुत बात कही प्रभु, कि धन्य है तू माता जिसके पेट में पिता, जिसके पेट में उद्धार करता है। तो पिता ऐसी रीति से पिता पर ऐसे दोनों की जो पिता स्पिरिचुअल बातें थी प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर बाप इतनी पिता हमको भी पिता तूने इससे उत्साह दिया प्रभु। हम भी पिता आपस में जब इकट्ठा होते हैं, हम आत्मिक बातें बोले पिता,
और पिता हमारे बातों के द्वारा भी पिता परमेश्वर बाप हमारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। ऐसे रीति से पिता बातचीत करने के लिए, सब व्यवहार आचरण करने के लिए तो हमारी सहायता कर प्रभु। मलाकी 3 अध्याय में हमने पढ़ा प्रभु, जब पिता तेरे बच्चे इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं प्रभु, पिता हमारा प्रभु कान लगाकर सुनता है, ध्यान से सुनता है, और वो बातें पिता जीवन की पुस्तक में लिखी जाती है। तो पिता ये जो गंभीर वचन तूने हमारे सामने लाया है प्रभु, इस वचन को पिता परमेश्वर हमारे हृदय में रख छोड़े। हृदय में पिता बस पिता बिल्कुल पिता परमेश्वर उसको एकदम गहराई से पिता उतारे प्रभु। और इस वचन के द्वारा पिता हम भी पिता जब व्यक्तिगत रीति से हो, कि कौटुंबिक रीति से हो या मांडलिक रीति से, जब आपस में इकट्ठा होते हैं प्रभु, बहुत ही गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ पिता हम बातचीत करें प्रभु, क्योंकि हम हर एक को पिता एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा प्रभु। तो पिता परमेश्वर हम सब बहनों की तू सहायता कर, जो वचन पिता हमने सीखे प्रभु, जो वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की है पिता, मेरे और हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्यकारी हो। ये बोझ के साथ विनती है दयालु पिता, अंतिम दिन है पिता परमेश्वर, हम तुझसे मिलने के तैयार हो सके, और खास करके हमारे बहनों के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य पूरा हो। इसलिए पिता तू सहायता कर। खूब पिता निरंतर पिता हम प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में रहे, और प्रथम स्थान, प्रथम आदर हमारे प्रभु को, वचन को और प्रार्थना को, आराधना को देते हुए तुझ में आगे बढ़ते जाए। इसलिए पिता तुम्हारी सहायता और मदद कर दे। हरे पिता हमारे आंटी के लिए धन्यवाद देते प्रभु, वचन देने में तूने कृपा दी प्रभु, हृदय से आभारी है पिता परमेश्वर। उनके और आंटी सोदामीन आंटी की सेवकाई के ऊपर अपने आशीष उंडेल, दोनों आंटियों को पिता तू तंदुरुस्ती में रख, और आने वाले दिनों में जो आंटी, दोनों आंटी की जो सेवा है पिता, वो भी पिता आशीषित हो सके। इसलिए पिता सारा भार उनका सेवा का और हमारे बहन आंटी को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु। तो पिता फिर से हमारा बोझ है, हम जितने बहन इकट्ठे हो सके प्रभु, स्तुति हो। हम पिता ये जो वचन सुना है प्रभु, उसके ऊपर अभी गहराई से मनन करने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर पिता। तो जो वचन भी बीज बोया गया है उसको पिता शैतान चुरा न ले। इसलिए पिता हर एक अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटते और धमकाते हैं प्रभु। सब झूम सिस्टम भी तूने अच्छी तरीके से रखा, और सब बात में अपनी महान विश्वास से तूने प्रकट की। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति बढ़ाए प्रशंसा करते हैं दयालु पिता। अपने आप को और सब बहनों को हम तेरे चरणों के पास समर्पित करते हुए, अपने आप को तेरे लोहे के क्रूस के आगे छिपाते हुए, उत्तम समय के लिए, उत्तम भाग के लिए लाख लाख तेरा शुक्रिया अदा करते हुए, हमारी छोटी सी विनती धन्यवाद उपकार स्तुति के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। Amen.